गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले स्टैंडर्ड 9 जीएसईबी एसएसटी में चैप्टर नंबर 16 क्लाइमेट, और इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और ये पार्ट है सेकंड पार्ट। लास्ट पीरियड में हमने मेजर सीजन क्या होती है, क्लाइमेट किसको बोलते हैं, वेदर किसको बोलते हैं, क्लाइमेट के कौन कौन से फैक्टर है, उस सब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले जो इंडिया की मेजर सीजन है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विंटर के बारे में। विंटर यानी कोल्ड सीजन, ठीक है। In India, sun rays are slant over India. That is why less heat in this season. Northeasterly winds blow from Central Asia. These are dry and cool, and it's take a winter season in India. Weather remains dry in country. Northeastern India is cooler because of it is away from the sea. Snowfall over the Himalayan region. Cold wave is swept over Rajasthan and Gujarat. That is why northeastern India is cooler. Except high mountain, temperature does not go below freezing point because of the lofty Himalayan ranges obstruct the cold winds coming from the Central Asia. यानी कि हाई माउंटेन के अलावा इंडिया में कोई एक भी ऐसा प्लेस नहीं है कि जहाँ पे ड्यूरिंग विंटर जीरो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर गया हो। क्योंकि जो माउंटेनियस रीजन है हिमालय, वो जो सेंट्रल एशिया में से जो कोल्ड विंड्स आते हैं उसको एंटर होने से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उससे हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए हमारे कंट्री का टेम्परेचर कभी भी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं जाता है, बहुत ही ज़्यादा विंटर हो फिर भी। देन एक फैक्ट ऐसा है, नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स कम टू द कोरोमंडल कोस्ट फ्रॉम over the Bay of Bengal become a moist which gave rain to Tamil Nadu. यानी नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स जो कोरोमंडल कोस्ट से आते हैं, कहाँ से, बे ऑफ बंगाल में से, और वो क्या लाते हैं, तमिलनाडु में रेन ड्यूरिंग विंटर सीजन। ठीक है, तो ये था विंटर सीजन इंडिया की। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं समर सीजन। ठीक है, सन मूव्स मोर टुवार्ड्स नॉर्थ ड्यूरिंग द मार्च टू मे, यानी इंडिया में जो सन है वो मार्च टू मे टाइम पीरियड में नॉर्थ के साइड ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई समर इन इंडिया, यानी इसकी वजह से ही इंडिया में समर सीजन आती है। टेम्परेचर इज साउथर्न इंडिया रिचेस अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी साउथ इंडिया में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। द सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिसीव मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग अप्रैल में at some places up to 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है अप्रैल एंड मई में, और कभी कभी 40 से लेके 45 डिग्री टेम्परेचर तक भी पहुंच जाता है। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर डज नॉट राइज मच ड्यू टू द वेसिनिटी ऑफ ओशियंस एंड द हाइट ऑफ द प्लेटियू, बट जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे प्लेटियू की हाइट की वजह से और ओशियन के वजह से टेम्परेचर बहुत ही हाई जाता नहीं है। और दूसरा फैक्ट समर सीजन में ऐसा है, देयर इज अ सम रेन अलोंग द मलाबार कोस्ट इन मे, और मई सीजन में मलाबार कोस्ट में कुछ रेन होता है, और वो रेन मैंगो क्रॉप्स और कॉफ़ी कल्टीवेशन में बहुत ही यूज़फुल होता है, और ये मैंगो क्रॉप के लिए बहुत यूज़फुल है, ग्रोथ के लिए मैंगो के। इसीलिए इस रेन को हम क्या बोलते हैं, आम्रवृष्टि साउथ इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट सीजन डिस्कस कर रहे हैं मॉनसून सीजन। पेनिनसुलर इंडिया बाइफ्रुकेट्स द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इनटू 2 ब्रांचेस, यानी पेनिनसुलर इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून है वो 2 ब्रांचेस में है। वेस्टर्न घाट बिकम एन ऑब्स्टिकल टू द अरेबियन सी, यानी वो 2 ब्रांचेस कौन सी है, एक तो अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी ब्रांच है बे ऑफ द बंगाल ब्रांच। Western Ghat become an obstacle to the Arabian Sea branch, so the slopes of the windward side gets more the 200 centimeter rain, और जो वेस्टर्न घाट है वो अरेबियन सी ब्रांच के लिए ऑब्स्टेकल बन जाता है। उसकी वजह से जो वेस्टर्न घाट के उस साइड वाला पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, और इस साइड वाला पार्ट है उसमें बहुत ही कम रेन होती है। तो हम दोनों ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच। इट रिचेस राजस्थान विया गुजरात, सौराष्ट्र एंड कच्छ। इट गेव अ लेस रेन, राजस्थान डेजर्ट गेट अ लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल। मैंने बोला था अभी कि उसके लिए वेस्टर्न घाट है वो ऑब्स्टिकल बन जाता है, उसकी वजह से वेस्टर्न घाट के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वहाँ पे
रेन है वो कम होता है। और उस पार्ट में कौन कौन से आते हैं, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र एंड कच्छ। और राजस्थान डेजर्ट में तो 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है। और जो बे ऑफ द बंगाल ब्रांचेस है, इट रीचेज द मेघालय विया वेस्ट बंगाल, चेरापूंजी एंड मवस्यरम। और मवस्यरम यानी कौन सी प्लेस है, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे होता है। Along with monsoon winds, the cyclone developing over the Bay of the Bengal and Arabian Sea। और मॉनसून विंड्स के साथ साथ साइक्लोन भी डेवलप होता है बे ऑफ द बंगाल ब्रांच में, ठीक है। तो बे ऑफ द बंगाल एंड अरेबियन सी में साइक्लोन भी होता है। और ये जो रेनी सीजन एंड नॉन रेनी सीजन जो इंडिया में है वो अल्टरनेटिवली होती है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं रेन ब्रेक। तो ये 3 मेजर सीजन थी, विंटर, समर एंड मॉनसून। अभी आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको इसको रिवाइज करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।